हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन और चेतना भारद्वाज का जो सॉन्ग आया था उस पर सलमान अली ने अपना कुछ राय दी है, जिसमें कि सलमान अली ने ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनने के बाद मानो अरुणिता के तो होश ही उड़ चुके हैं, क्योंकि अरुणिता को नहीं लगा था कि सलमान अली कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और कहा जा रहा है कि मानसी घोष का एक आने वाला है कॉन्सर्ट, और इस कॉन्सर्ट में इंडियन आइडल के मतलब विनर रह चुकी इंडियन आइडल 15 में मानसी घोष, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। अभी जनता भूली भी नहीं है, क्योंकि रिसेंट में ही वो इंडियन आइडल 15 की विनर बन चुकी हैं और उनको एक ऑफ़र मिला है चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी की तरफ से। और कहा यह भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि मानसी घोष ने इस कॉन्सर्ट को करने के लिए तैयार भी हो गई है और चॉकलेट पाई के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है, उन्होंने एग्री हो गई है वो चॉकलेट पाई के साथ में काम करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, इंडियन आइडल सीज़न 15 में काफ़ी ज़्यादा अनफेयरनेस हुई थी जजेस की तरफ से, जिसमें कि रागिनी शिंदे को निकाल दिया गया था पहले ही। हालांकि वो डिज़र्व तो नहीं करती थी टॉप 8 में निकलना, लेकिन उनको फिर भी निकाल दिया गया था और इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा विवादों से भरा हुआ था सीज़न 15। लेकिन अब कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर इसी वजह से इस सीज़न में यानी कि इंडियन आइडल सीज़न 16 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें और आपको दिखाई देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा जो चेंजेस होगा वो होगा दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप को लिया जा रहा है एज अ जज के रूप में। और वैसे तो खैर अभी ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन खबरों के हवाले से यही पता चल रहा है कि इंडियन आइडल 16 में विशाल दादलानी की जगह पे पवनदीप राजन को लिया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, हर कोई जब भी कोई भी इवेंट्स या कॉन्सर्ट आता है या फिर कोई भी नया रियलिटी शो आता है, तो सबसे पहले उन्हीं चेहरों को लिया जाता है जो कि ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और जिसकी ज़्यादा मार्केट में चर्चाएं हो रही होती हैं। तो दोस्तों, इसी के चलते यहाँ पर इस सीज़न में रागिनी शिंदे तो इंडियन आइडल सीज़न 15 में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही थी, और जिसकी वजह से सीज़न काफ़ी ज़्यादा टॉप पे चला था और उसकी टीआरपी भी काफ़ी अच्छी खासी थी। लेकिन दोस्तों, इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल कुछ ज़्यादा ही मतलब सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है, हर कोई ये सोच रहा है कि इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल क्या कर रहे हैं, क्या दोनों साथ में काम करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आने वाले कॉन्सर्ट में अब साथ में दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे, या फिर पवनदीप राजन ने अपना पार्टनर चेंज कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जनता जानना चाह रही है। और साथ ही साथ में इतना ज़्यादा जब से पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों 5 मई को, उसके बाद से पवनदीप राजन को डेली बेसिस पर सर्च भी किया जा रहा है और काफ़ी फैंस इनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर पवनदीप कब सही होंगे, उनकी रिकवरी कब हो जाएगी अच्छे से, और वो कब वापस कॉन्सर्ट और इवेंट में लौटेंगे। तो यहाँ पर ये खबर आ रही है सामने इसी बीच में कि इसी के चलते सोनी चैनल चाहता है कि उन्हीं के चैनल के थ्रू, इंडियन आइडल के थ्रू विनर बने थे पवनदीप राजन, और आज फिर पवनदीप राजन सोनी चैनल पर आए और इंडियन आइडल 16 में जज बने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खबरें ये भी आ रही हैं सुनने में कि अभी पवनदीप राजन की रिकवरी ज़्यादा अच्छी हुई नहीं है, अभी वो चलने भी नहीं लगे हैं, व्हील चेयर पे ही बैठकर अपने घर में भी मूव करते हैं। यानी कि अगर उन्हें कहीं जाना होता है घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में या फिर किसी भी जगह पर, तो उन्हें व्हील चेयर का यूज़ करना पड़ता है। और डॉक्टरों की भी यही राय है कि अभी पवनदीप राजन 2 से 3 महीने तक कोई भी कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो प्रॉपर जब तक ठीक नहीं होंगे वो कोई भी लाइव इवेंट नहीं करेंगे। तो इसी के चलते दोस्तों, यहाँ पर अभी थोड़ा सा डाउट हमें भी लग रहा है कि इंडियन आइडल 16 में पवनदीप राजन एज अ जज बनकर आखिर जाते भी हैं या नहीं जाते। क्योंकि अगर कोई चमत्कार हो गया, अगर डॉक्टर ने बोल दिया अभी इसी महीने में जुलाई में, अगर अगस्त तक भी पवनदीप राजन अपने पैरों पर चलने लगे, तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ सकती हैं, जनता की भी साथ में, कि हाँ वो जज के रूप में आ दिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी थोड़ा सा डाइसी ही लग रहा है। और साथ में हाँ ये हो सकता है कि पवनदीप राजन एज अ गेस्ट बन के फिर आए। अगर वो नहीं चल पाए जब तक, तो इस चीज़ का कंफर्म है कि पवनदीप राजन एज अ गेस्ट ज़रूर दिखेंगे हमें इंडियन आइडल 16 में।
तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर देखो अभी इस सीज़न में क्या है, आपने लास्ट सीज़न में देखा था कि बादशाह थे जज, और अपने श्रेया घोषाल थी, विशाल दादलानी थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना जनता ने बहुत ज़्यादा नकार दिया है इन तीनों ही जजेस को, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो श्रेया घोषाल थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेवरेटिज्म करा था और उन्होंने जो मतलब बोला वही हुआ। तो इसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है श्रेया घोषाल का आना। और सलमान अली ने इस पर ये प्रतिक्रिया दी है कि अगर पवनदीप राजन को इंडियन आइडल 16 में जज बनने का ऑफर मिला है तो उन्हें बहुत खुशी है, क्योंकि वो उनके फ्रेंड ही हैं। और जैसा कि वो अभी थोड़ी परेशानियों में घिरे हुए थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि वो 1-2 महीने बिल्कुल भी कोई उनका वीडियो सॉन्ग वगैरह नहीं आया। तो ऐसे में अगर चैनल उन्हें ये बेस्ट ऑफर दे रहा है तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सलमान ने भी यही बात बोली कि अगर पवनदीप राजन की हेल्थ अच्छी रही और अगर इंडियन आइडल में वो जाते हैं जज बनकर तो वो बहुत अच्छा डिसीज़न लेंगे, क्योंकि एज अ पर्सन वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो फेयर डिसीज़न ही लेंगे। जो डिज़र्व करेगा उसको ही विनर बनाएंगे, और शायद जो गलतियाँ करेगा तो उन्हें सुधारने का मौका भी देंगे पवन। तो यहाँ पे सलमान काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए हैं अपने दोस्त पवन की रिकवरी को देखते हुए भी, और साथ ही साथ में अगर उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर इंडियन आइडल 16 में वो जज बन के जाएंगे तो शायद उनसे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, चाहे दोस्त हों या फिर फैंस हों, सभी बेसब्री से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पवनदीप की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए, रिकवरी उनकी जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, ताकि हम पवनदीप को इंडियन आइडल 16 में जज बनते हुए देखें, उनके डिसीज़न देखें, वो क्या कमेंट्स करते हैं कंटेस्टेंट को लेकर। तो और साथ ही साथ में दोस्तों, जैसे कि अभी सलमान से ये भी पूछा कि जो उनका और चेतना भारद्वाज का जो उन्होंने कवर सॉन्ग आया है वो आपको कैसा लगा। तो उन्होंने कहा कि वो जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है और दोनों कमाल का ही गाते हैं, और बहुत मतलब पहले भी उन्होंने और भी लाइव कॉन्सर्ट करे हैं जो कि सुपर डुपर हिट रहे हैं। और साथ में अगर पवनदीप के साथ में चेतना ने गाया है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सलमान ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की हैं अपने दोस्त पवन की। और यहाँ पे सलमान को दोस्तों बहुत ज़्यादा अफसोस भी था इस चीज़ का कि उनका एक्सीडेंट हुआ, और बीच बीच में देखिए वो कुछ ना कुछ बोलते भी रहते हैं, समझाते भी रहते हैं पवनदीप के बारे में। और बोल दिया उन्होंने कि भाई उनको तो बेहद खुशी है अगर 16 का ऑफ़र पवनदीप राजन को मिलता है। और साथ में एक सवाल और उनसे पूछा गया सलमान से कि आने वाले टाइम में जो मानसी घोष की चर्चाएँ हो रही हैं कि पवनदीप राजन के साथ में उनका कॉन्सर्ट आएगा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे सलमान ने फिर से यही चीज़ बोली है कि मानसी भी एक अच्छी गायिका है, अच्छा गाती हैं वो, और विनर भी रह चुकी हैं सीज़न 15 में। और अगर वो और पवनदीप दोनों स्टेज पे आएंगे तो मानो स्टेज फाड़ देंगे, और यहाँ पे ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी और ऑडियंस को निराश नहीं करेंगे दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे सलमान ने बेहद तारीफ़ें की हैं पवनदीप की, जो कि हमें पता ही है कि वो पवनदीप के बेहद करीबी दोस्त हैं और ये लोग साथ में काम भी कर चुके हैं SS2 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि अब देखना ये होगा कि ये जो तीनों जजेस हैं, विशाल, बादशाह और श्रेया घोषाल, जो इन्होंने लास्ट सीज़न में कुछ डिसीज़न गलत लिए थे जिसकी वजह से कुछ अच्छे कंटेस्टेंट आगे नहीं बढ़ पाए थे, क्या इस सीज़न में भी कुछ इसी तरीके के जजेस हमें देखने को मिलेंगे, या फिर इस सीज़न में कुछ हमें अलग और हटके देखने को मिलेगा। चैनल वालों को तो यही कहना है कि इस सीज़न में कुछ अलग और बड़ा होने वाला है, और हो सकता है जनता इस बार सबसे ज़्यादा और सबसे पॉपुलर शो इस सीज़न को कहेगी, सीज़न 16 को। वेल दोस्तों, देखते हैं कि इस सीज़न में क्या अलग होता है, क्या हमें श्रेया फिर से दिखाई देंगी या फिर हमें बादशाह फिर से दिखाई देंगे। विशाल तो नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये तो प्रॉपर कंफर्म है। बाकी 3 बड़े बड़े जजेस का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, और ये भी बहुत जल्दी इस चीज़ से भी पर्दा उठ ही जाएगा, सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। वेल आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप किन जजेस को देखना चाहते हैं इंडियन आइडल 16 में जज करते हुए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लेना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चाहते हैं इंडियन आइडल 16 से रिलेटेड और पवनदीप अरुणिता से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिलती रहे। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।